शोल्डर का जो ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल चुका है, क्या इसके ऊपर मार्केट सस्टेन हो पाएगा या फिर आरबीआई की तरफ से जो ट्रिगर आने वाला है उसके वजह से ये फॉल्स ब्रेकआउट सस्टेन रहेगा और मार्केट दोबारा 24,500 के नीचे आ जाएगा। ये सभी बातें इस वीडियो में लॉजिक के साथ सीखने की समझने की कोशिश करेंगे। पहले प्राइस एक्शन को सीखेंगे और फिर उसके बाद जो फंडामेंटल न्यूज़ हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं क्या वो मार्केट के अपसाइड को सपोर्ट कर रही है, क्या ये बातें इस वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का डेली चार्ट का साइकोलॉजिकल एनालिसिस। कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको एक क्लियर कट बात बताई हुई थी कि ये जो डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका है, इसके बाद यहाँ पर मार्केट ने प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है इन्वर्टेड। ये हम लोगों को इंडिकेट करता है कि मार्केट का अभी ट्रेंड चेंज हो सकता है और उसका जो ब्रेकआउट हम लोगों को चाहिए था वो इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल चुका है। लेकिन उसके बाद मार्केट को 24,537 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलने वाला है, जिसको मार्केट ने मल्टीपल बार सपोर्ट किया टेस्ट किया हुआ है, इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता तब तक मार्केट में शॉर्ट कवरिंग का रैली स्टार्ट नहीं हो सकता। अभी इसके लिए इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फैक्टर कौन से, पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ में हम लोग पहले ग्लोबल फैक्टर को कंसिडर करेंगे और फिर उसके बाद लोकल फैक्टर के ऊपर आ जाएंगे। तो कल के दिन हम लोगों को फोकस कहाँ पर करना पड़ेगा, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। कल के दिन हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट निकल करके आने वाले हैं, उस डेटा पॉइंट के ऊपर आपको फोकस रखना पड़ेगा। यूरोपियन मार्केट में जो है वो ईसीबी के जो प्रेसिडेंट है उनकी एक पब्लिक इवेंट में वो स्पीच देने वाले हैं। उनकी तरफ से अगर ईसीबी के प्रेसिडेंट का कुछ ऐसा बयान आता है जिसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट हो जाएगा तो दोपहर 12 बजे के बाद उसका रिपल इफेक्ट अपने इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो हम लोगों को देखने को मिलेगा वो फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है जेरोम पॉवेल साहब, उनकी तरफ से देखने को मिलेगा। ये दोनों ट्रिगर जो है पहला तो अपना लाइव मार्केट में आ जाएगा, लेकिन दूसरा अपना मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आ जाएगा, तो टाइम बिंग के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अभी नैस्डैक में कल के दिन जो लाइफ टाइम हाई बनाया हुआ था, वो नैस्डैक के लाइफ टाइम हाई को कंसिडर करते हुए ग्लोबल मार्केट एक पॉजिटिव सेंटीमेंट तो हम लोगों को दिखा रहे हैं। मतलब इस अपसाइड मोमेंटम को ये वाला जो लेवल है ये सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो डाउ जोन्स में मुनाफा वसूली कल के दिन देखने को मिल चुकी है, ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन देता है कि मार्केट में स्लो मोमेंटम ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। और थर्ड, अभी ग्लोबल फैक्टर की तरफ अगर हम लोग आते हैं, लोकल फैक्टर की तरफ, तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर हम लोगों को जो देखने वाला है, आरबीआई मॉनिटरी कमेटी की जो मीटिंग आज से स्टार्ट हुई है उसका रिजल्ट हम लोगों को जो है वो फ्राइडे के दिन देखने को मिल सकता है। तो ये फ्राइडे के दिन क्या हो जाएगा कि मार्केट में हम लोगों को ये जो कंसिडरेशन हम लोग निकल करके चल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम नहीं होंगे, लेकिन कमेंट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वो कमेंट्री के ऊपर डिपेंड रहेगा कि 24,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो सकता है या नहीं सकता। मार्केट में इंपॉर्टेंट क्या है, आज के दिन जो न्यूज़ हम लोगों को देखने को मिल चुकी है, जीएसटी कुछ तरीके से बढ़ाने वाले हैं, कुछ 148 प्रोडक्ट है उसके ऊपर जीएसटी बढ़ा सकते हैं, उसमें पर्टिकुलरली तंबाकू और तंबाकू रिलेटेड प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद जो एरेटेड अपने ड्रिंक्स बिवरेजेस है उसके ऊपर जो है वो जीएसटी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। तो ये अगर बढ़ जाता है तो इकोनॉमी के ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट हो जाएगा। अगर ज़्यादा कुछ महंगे दाम बढ़ जाते हैं तो थोड़ा सा कंजम्पशन कम हो जाएगा, जिसका इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। प्लस जो गवर्नमेंट की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कैपेक्स स्पेंडिंग है, जो आने वाले समय में बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। अगर वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अभी आने वाले समय में इलेक्शन नहीं है, तो ये अपसाइड मोमेंटम को मार्केट सपोर्ट कर सकता है। तो ये जो लोकल फैक्टर है, ये लोकल फैक्टर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी जो एफआई की तरफ से यहाँ पर पिछले 2 दिनों में दोबारा हम लोगों को बिकवाली देखने को मिल चुकी है, लेकिन ये बहुत कम स्वरूप में हुई है। तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि ये जो ऊपर की साइड का मोमेंटम है, एफआई आने वाले समय में यहाँ पर अपना सपोर्ट दिखा सकती है, जिसकी वजह से मार्केट अपसाइड के मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है। तो कल के दिन का सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो डेली चार्ट के ऊपर निकल करके आ रहा है वो 24,537 का, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन हुआ तो अपसाइड के मोमेंटम को मार्केट कंटिन्यू रख सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम लोगों को डेली चार्ट के बजाय 15 मिनट चार्ट पे जाकर देखना पड़ेगा। 15 मिनट चार्ट में अगर आप देखोगे तो इनिशियली जो मोमेंटम हम लोगों को पहले आधे घंटे में देखने को मिल चुका था, उसके बाद मार्केट जो था वो हल्का सा रेंज बाउंड हो चुका है और फिर ब्रेकआउट के बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल की तरफ मार्केट गया नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को 15 मिनट चार्ट थोड़ा कॉशियस करने के लिए बोल रहा है। तो ये 15 मिनट चार्ट के ऊपर हम लोगों को जो अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर रहेगा अपसाइड की
गुंजाइश सबसे ज़्यादा रहेगी। अगर कल के दिन ओपनिंग में ही मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाता है तो डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन ये डाउन साइड का ज़्यादा कन्फर्मेशन हम लोगों को कब आएगा, जब मार्केट इस लेवल के नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 24,400 जो रहेगा वो कल के दिन बहुत ही क्रूशियल लेवल रहेगा। इस लेवल के नीचे अगर मॉर्निंग सेशन में मार्केट आ जाता है तो डाउन साइड के मोमेंटम के लिए एक बड़ा स्पेस हम लोगों को देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एक बात याद रखिए, डेली चार्ट के ऊपर जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम लोगों को बनता हुआ दिखाई देता है, उसका जो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर मार्केट में टारगेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये जो हाइट है इतना ही हम लोगों को ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। अगर 24,500 को मार्केट डिसिसिवली ब्रेक करता है, कल उसके ऊपर कैंडल क्लोज दे देता है, तो मार्केट में एक आने वाले समय में ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है, जो 25,000 तक भी मार्केट को लेके जा सकता है। ये एकदम हाई प्रोबेबिलिस्टिक और क्विक मोमेंटम वाला आपको अपसाइड का रैली देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए मार्केट को इस लेवल के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है, तभी जाके शॉर्ट कवरिंग का रैली यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना स्पीडली बढ़ेगा उतना मार्केट में हम लोगों को ग्रोथ फैक्टर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो हम लोगों को इसके ऊपर फोकस करना है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है और बैंक निफ्टी में हम लोगों को कौन सा बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। अभी मैंने आज से जो लाइव सेशन स्टार्ट किया हुआ है यूट्यूब के ऊपर जाकर आप देख सकते हो। यूट्यूब लाइव में मैं मॉर्निंग सेशन में लाइव आने की कोशिश करता हूँ और वहाँ पर आपको बेस्ट कुछ अपॉर्चुनिटी या फिर जो भी टीचिंग है वो देने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए आपको मॉर्निंग में कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा ये मुझे वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मैं वो टाइम के ऊपर मॉर्निंग में आकर आपको कुछ फ्री में सिखाने की कोशिश करूँगा। अभी कल के दिन और आज के दिन का जो लाइव वीडियो है वो भी आप वहाँ पर चेक करके देख सकते हो। आज के मोमेंटम के बारे में वहाँ पर मैंने कुछ बातें एक्सप्लेन करके बताई हुई है। अभी बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल कौन से पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने आपको बताया हुआ था ये वाला लेवल था। आज के दिन मार्केट ने उसके ऊपर क्लोज दे दिया है, तो अगर कल के दिन निफ्टी में मोमेंटम अच्छा खासा आ जाता है और अपना बैंक निफ्टी जो है वो 52,817 के ऊपर निकल जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड का कल के दिन हम लोगों को देखने को मिल सकता है। मतलब आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है कल से उसका मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। फ्राइडे को जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उससे पहले हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जिस तरीके का यहाँ पर रेंज बाउंड सिनेरियो बिल्टअप हुआ था, इस रेंज बाउंड का क्लियर कट ब्रेक हम लोगों को देखने को मिल चुका है। मतलब एक तगड़े मोमेंटम के लिए मार्केट अभी तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कल के दिन दोबारा मार्केट 52,580 के नीचे आ जाता है तो वो बहुत ही निगेटिव मार्केट के लिए माना जाएगा और फिर एक फॉल्स ब्रेकआउट देके मार्केट दोबारा एक डाउन साइड का मोमेंटम दिखा सकता है। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, क्योंकि अगर आप जो जिस तरीके के न्यूज़ इवेंट आज मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताए हुए थे वहाँ पर ग्लोबल जिस तरीके से पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, एफआई की तरफ से जिस तरीके से बिक वाली कम होते हुए दिखाई दे रही है और लोकल मार्केट में जिस तरीके के ट्रिगर हम लोगों को बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों फैक्टर इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में जा सकता है। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ जो रिस्क फैक्टर यहाँ पर बचा हुआ है वो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बिल्टअप हो सकता है, वो जियोपॉलिटिकल टेंशन का ही रिस्क है। बाकी अगर आप लोग सोने के चार्ट को देखते हो, डॉलर के चार्ट को देखते हो, क्रूड ऑयल के चार्ट को देखते हो, तो वहाँ पर हम लोगों को एक सपाट कारोबार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ से कुछ ज़्यादा बड़ा ट्रिगर नहीं आएगा। जो भी ट्रिगर हमारे लिए बन रहे हैं वो अपसाइड के मोमेंटम को सपोर्ट करने वाले ट्रिगर यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी 15 मिनट चार्ट में किस तरीके का पैटर्न बन चुका है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, तो 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो जिस तरीके का प्रीवियसली यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बिक वाली हम लोगों को देखने को मिल चुकी थी, मार्केट ऑलमोस्ट उसी लेवल के करीब आकर दो तीन बार रिस्पेक्ट कर चुका है। तो ये कहीं ना कहीं हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ पर रुक रहा है लेकिन नीचे आने की कोशिश में नाकामयाब होते जा रहा है। मतलब यहाँ पर जो ट्रेडर लोग हैं उनका भरोसा बनते जा रहा है। जितना ज़्यादा टाइम मार्केट यहाँ पर स्पेंड करेगा उतना इस ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। जब भी मार्केट कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के करीब जाता है, अगर ये इस लेवल से सच में गिरावट होनी होती है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्केट यहाँ से गिरावट दिखा देता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे गया यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया और तेज गिरावट हम लोगों को देखने को मिली। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है। टाइम स्पेंड कर रहा है इसका मतलब क्या है, ये लेवल के करीब जब आता है तो ट्रेडर में जो डर का इमोशन है, फियर का इमोशन है, वो हल्का हल्का कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, यहाँ पर एक जो स्ट्रॉन्ग रैली हम लोगों को देखने को मिल चुकी थी, इस रैली में क्लियर कट आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि एफआई की बिकवाली बहुत ही कम होते जा रही है। तो एफआई का भरोसा अगर दोबारा इंडियन मार्केट
के ऊपर लौटता है तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। और जितना ज़्यादा टाइम मार्केट यहाँ पे स्पेंड करेगा उतना ज़्यादा टाइम मार्केट में हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता जाएगा। अगर ये ब्रेकआउट हम लोगों को आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी से पहले मिल जाता है तो वो एकदम हाई प्रोबेबिलिस्टिक माना जाएगा। जिस तरीके से डाउन साइड का मोमेंटम निफ्टी में हम लोगों ने एक लो प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी बनाया हुआ था, उस तरीके का डाउन साइड का कोई भी अपॉर्चुनिटी फिलहाल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है मॉर्निंग सेशन में तो फिर वो ये हमारे लिए